और शनि जो है फलदाता है। हाँ, ये अब लास्ट में यही बोलते हैं। अब देखिए दोनों चीज है, दोनों का जो ओपिनियन है कैसा है। देखिए जो शनि है वृद्ध कारक प्लैनेट, वृद्ध, वृद्ध मतलब ही इज एक्सपीरियंस्ड। जैसे कि हमारा शनि भी वृद्ध है और बृहस्पति भी वृद्ध है। शनि क्या है, ही इज एन एक्सपीरियंस प्लैनेट। और जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या सबको बताता है, ये करो ये ना करो, सोच समझ के करो। जब बच्चे लोग दौड़ते हैं तो बूढ़े जो थोड़ा उम्र वाला लोग क्या कहता है, धीरे से दौड़ो भाई, ऐसे मत दौड़ो, गिर जाओगे, पैर टूट जाएगा, वो जाओगे। और बच्चा लोग क्या बोलता है, भाई ये बुढ़ा हमें बाधा देता है, यही बोलता है ना। हाँ। ठीक इसी तरह जब कोई काम करता है, एक्शन में है, एक्शन मतलब क्या है कि एक्शन मतलब एक्शन, मैं भी एक्शन मोड में हूँ, मैं एक्शन करूंगा चाहे जो भी। अब पास में एक एक्सपीरियंस्ड बुढ़ा बैठ के बता रहा है, भाई एक्शन भी कर रहे हो, थोड़ा ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे करने से गिर जाओगे, ऐसे करने से। तो वो मैं क्या कहूंगा एक्शन वाले, ही इज ब्लॉकिंग माई पाथ। करेक्ट। शनि महाराज को यूनिवर्सल ब्लॉकर कहता है। शनि महाराज ब्लॉक करता है काम, शनि महाराज ब्लॉक नहीं करता है। शनि महाराज सही दिशा दिखाने के लिए धीरे से समझाता है कि भाई ये सही दिशा है, जाओ इधर। और मंगल क्या है, मैं काम शुरू कर दिया, मैं आपके बात सुनूंगा नहीं। भाई ये वॉरियर है, योद्धा है, सेनापति है। मंगल देख रहा है आगे हमारा। अब मंगल का क्या है, मंगल इज डू और डाई। अगर मैं नहीं मारूंगा तो अगला मुझे मार देगा, ये मंगल को पता है। करेक्ट। और शनि कह रहा है कि आप ठीक से काम करो, ठीक से आप अपना जो है अस्त्र चलाओ। अब मंगल सोच रहा है हम मैं काम कर रहा हूँ और बुड्ढा बैठ के हमें वो दे रहा है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। और ये आप जग संसार में जहां पे भी आप देखोगे कि गर्म खून और एक्सपीरियंस, इन दोनों का झंझट, आप मान लो यहाँ पे मंगल और शनि का झंझट है। और एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया में, इस जग संसार में फिक्स बोल के कुछ नहीं है, हर चीज बदलते रहते हैं। आज जो बच्चा है वो बालक बुध है, कल जब वो एक्शन मोड में आ गए वही मंगल है, और कल जब वो बूढ़ा बनेगा वही शनि बन जाएगा। हमारे जो रिश्ता में है, हर परिवार में जो हमारा कनेक्शंस, जो हमारे अपने रिलेशन है, उन रिलेशन का भी प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन बदलते रहते हैं। कहता है सन इज फादर, यस सन इज फादर, जब वो पालक है। अब वही सन जब उम्र बड़ा में हो गई। जाके सैटर्न बन जाएगा, और जो मर्क्यूरी था उसका वो जाके सन बन जाएगा। कैसे, मर्क्यूरी पुत्र जब बड़ा बेटा एल्डर सन बड़ा हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, पिता का जो कर्मा, पिता का जो धर्मा, वो पालन करते रहते हैं। अब कहता है कि बेटा बाप बन गया, बाप बेटा बन गया। देखिए हम कहते हैं कि जो छोटा बच्चा है ना, एकदम
जन्म मतलब मतलब वो जन्म हुआ है, और जब तक वो बच्चा बोल नहीं सीख पाए, चलना फिरना नहीं सीख पाए, तब तक वो बच्चा केतु है, हेडलेस। दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। देखिए बच्चा का दिमाग बुद्धि होता नहीं है, वो क्या करेगा, किधर जाएगा, कब सोएगा, कब रोएगा, ही वो उसको भी पता नहीं। वो केतु है, हेडलेस। वही बच्चा जब मान लीजिए आज के दिन में तो 3-4 साल में ही हो जाता है, 5 साल में सब स्कूल जाना चालू कर देता है, तो अब वो मर्क्यूरी बनना चालू हो जाता है। तब वो कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं, जो सुनता है वही बोलता है, जो देखता है वही बोलता है, वो ही सीखता है। तो एक जातक जन्म हुआ केतु, थोड़ा बड़ा हुआ मर्क्यूरी, और ये मर्क्यूरी हम युवा अवस्था तक मर्क्यूरी सोचते हैं, लेकिन जब उसका उम्र आता है, अगर वो औरत है, तब वो अपने जो परिवार वाले हैं, जैसे कि कहता है कि पिता कन्या, पिता का पत्नी, मतलब सन इज द फादर, मून इज द मदर। लेकिन मून किसका मादर है? घर वाले सभी के मादर है। बट पिता का क्या है? वीनस ना। एज ए होल पूरा परिवार को आप सोचोगे तो परिवार का पिता है, परिवार का माता है, बिकॉज पिता इज पालन करता, माता इज नरिसर। लेकिन एक पति के दृष्टिकोण में देखिएगा तो पति का पत्नी क्या होता है? वेनस। परिवार में सबका मून है, बट जो पति है उसका तो वेनस होगा ना। और उसी पत्नी का पति क्या होता है? मार्स। जब आप किसी जातक, पत्नी मार्स, पत्नी का पति मार्स, पति का पत्नी वेनस। अब कहते हैं जो घर की पुत्र है, वो जब छोटा है केतु है, जब उसका उम्र थोड़ा बड़ा वो मर्क्यूरी बन गया, और आगे जाके वो सन बन सकता है। वही जो पिता है, उसका जो पुत्री है, जब वो छोटी है वो केतु है, थोड़ा बड़ी हुई वह मर्क्यूरी है, लेकिन वो जब बड़ी हो जाएगी वो मून बन जाएगी, बिकॉज मून इज मदर। और हमारे सनातनीय हम लोग कन्या को भी माँ कहते हैं ना, लाइक माई मदर। और देखिएगा कहता है कि कन्या जो होती है वो पिता का सबसे बड़ा, जैसे अपना एक लड़की जब कन्या पैदा होता है, वो जब बड़ी होती है वो सबसे ज्यादा वो बाप को अपना देखभाल करते हैं। चाय पी लो, वो कर लो, वो कर लो, आप नशा छोड़ दो, सिगरेट मत पियो, ये कन्या सबसे ज्यादा करती है, मदर लाइक वर्क। तो देखिए ये वैदिक का, दिस इज द वैदिक का बैकबोन। क्योंकि वैदिक ज्योतिष, वैदिक जो आप प्रैक्टिस करोगे, जो प्राचीन ज्योतिष है, ये कारक तत्व के ऊपर चलता है। और आप किसका चार्ट देख रहे हो, और उस चार्ट में देखो, आप एक लड़का का चार्ट देख रहे हो, वो कह रहा है मेरा माता पिता, तो उसके चार्ट में सन मून माता पिता। एक पति का चार्ट देख रहे हो तो उसके चार्ट में वो पत्नी उसका वेनस। उसी का अगर सन की बात करोगे, हाँ बॉल बाबा क्लास नहीं बॉल বাগনানে 9টা থেকে 12টা পর্যন্ত থাকবে, ঠিক আছে? বেরিয়ে যাবে 12টার পর। तो ये रिलेशन समझना पड़ेगा। देखिए हम जो गोन मिलान करते हैं, अष्टकूट,
ये केपी का बात नहीं है वैदिक में कि शादी कैसा होगा, मैरिज मैच 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 मेकिंग मैच मेकिंग में कन्या के चार्ट में मंगल सप्तम ये सब भाव देखने की दरकार होता है। वही पुत्र के या वर के चार्ट में शुक्र सप्तम देखने की दरकार होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में आप 7th हाउस देख लो, बस हो गया। बट जब अधिक देखोगे तब आपको समझना पड़ेगा कि सप्तम भाव तो पति पत्नी का जाया स्थान है ये एकदम, परंतु वहां पे वो कारक ग्रह कौन है, और हर किसी के लिए कारक ग्रह एक सा नहीं होगा। जैसे कि आप किसी के माता के बारे में देखना की प्रयास कर रहे हो, तो आपको सिर्फ उसकी चौथा भाव नहीं देखना है, डेफिनेटली उसका मून को देखना पड़ेगा, बिकॉज मून इज मदर। देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 प्रकार की अलग अलग चीज है, और ये जो 3, 4, 5 प्रकार की अलग अलग चीज है, मैं जब आपको जैमिनी रूल्स बताऊंगा ये बड़ा और भी चीज मजेदार बन जाएगा। एक ही प्लेनेट वहां पे टेक्निकली हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे कहा हमने, आप किसी का पत्नी देख रहे हो या पत्नी स्थान देख रहे हो तो आप सप्तम से देख लो, नो प्रॉब्लम। आप वेनस से देख लो, नो प्रॉब्लम, आपको अंदाज आ जाएगा। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो दारा कारक प्लैनेट होता है, दारा कारक प्लैनेट, द लोएस्ट डिग्री प्लैनेट, उसके जरिए आप पत्नी स्थान देख सकते हो। वो कोई भी एक प्लैनेट हो सकता है, बट वो प्लैनेट के पास भी आपके प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हैं। तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए यहाँ पे कई प्रकार का मेथड है, आप हर एक मेथड को अप्लाई कर सकते हो, और जो जितना भी मेथड है सब सटीक है, बिकॉज दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। शैलेश जी, वी आर डूइंग प्रेडिक्शन, हम 100% नहीं कह पाएंगे, 100% सिर्फ भगवान कह सकता है, बट हमारा एक्यूरेसी कितना होगा कि देखिए सम एस्ट्रोलॉजर्स वो 50% करेक्ट करते हैं, कोई 40% कहता है, कोई 30% कहता है, कोई 70%, कोई 80%, कोई 85% तक एक्यूरेट कह देता है। अब जिसका नॉलेज जितना गहरा है, जो चीज को जितना बारीकी से देखेगा वो उतना एक्यूरेट दे पाएगा। आपको अगर कोई चार्ट लेके आए, बोले मेरा शादी कैसा होगा, तो आप ना सीधा अभी आपका जो नॉलेज है, आप सीधा उसका सप्तम भाव को देखिए। मैं सप्तम भाव का जो रूल आपको बताया, सुप्ता शुप्ता वाला रूल, सिर्फ उतना अप्लाई करिए, कुछ ना करिए। सप्तम भाव का जो रूल मैंने आपको बताया था, क्या रूल बताया था कि ये जीव वाला जड़ वाला केस में, के जड़ वाला केस में क्या कहा था कि क्या था, रिजल्ट ऑफ हाउस डिपेंड्स ऑन बेनिफिकेंस एंड मेलिफिकेंस, और सुप्ता और असुप्ता। अब उसमें कौन सा प्लेनेट है? प्रेजेंस ऑफ दृष्टि और एनी अदर इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स मेक एनी हाउस गुड और बैड। तो सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, पूर्णिमा वाला चंद्र है, तो इट्स गुड। या फिर वहां पे अच्छा ग्रह का दृष्टि है, तो भी हम कहेंगे आपका मैरिज लाइफ गुड, पार्टनर गुड मिलेगा, है ना। इतना तक हम कह सकते हैं हमारे नॉलेज के अनुसार। अब कितना गुड मिलेगा, क्योंकि चीज तो यहीं पे खत्म नहीं होगा, कोई गुड हो सकता है, कोई बैड हो सकता है, गुड बैड मिल के रह सकता है। और ये कहा कि क्या कहा कि ये क्या बात था, भाव क्या था, भाव जो है इट्स फिक्स, इट्स डेस्टिनी, जड़ इज डेस्टिनी। वो ईश्वर विधि का लिखा है कि आपका जो मैरिज लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, अच्छा होगा या बुरा होगा, और जीवन भर रहेगा। लेकिन जो जड़ की बात हम शुरू किया, दीज आर द हाउस लॉर्ड्स। अब हाउस लॉर्ड की ताकत, हाउस लॉर्ड की क्वालिटी के अनुसार उस घर का माहौल
चेंजेस भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि घर बर्बाद है लेकिन घर का लॉर्ड अच्छा है तो वो सजा धजा लेगा। घर बढ़िया है लेकिन जो घर की जो स्वामी है वो बेकार है, वो अपना घर को खुद बर्बाद कर लेगा। यही बात था ना। correct. और हाउस लॉर्ड जो है या जो भावपति है, ये भी मैं कहूंगा आगे जाके कि हाउस लॉर्ड का जो हाउस लॉर्ड का जो रिजल्ट है ना, हाउस लॉर्ड का जो रिजल्ट है वो है हमारे फ्री विल, हमारे हाथ में है। और जो रेमेडी होता है ना, ये रेमेडी का स्कोप यहीं से शुरू होता है। बिकॉज हाउस लॉर्ड की रिजल्ट हमारे हाथ में है। दिस इज नॉट डेस्टिनी, डेस्टिनी हाउस, बट हाउस लॉर्ड इज नॉट डेस्टिनी। हाउस लॉर्ड क्या है? हमारा चॉइस। और एक एस्ट्रोलॉजर किसी भी एक क्लाइंट को उसको चॉइस अपना कोई अगर कहे आफ्टर 12th मैं कौन से सब्जेक्ट को चुनूं, तो वैदिक ज्योतिष बताएगा कि आप कौन सी सब्जेक्ट को चुनेंगे। इट्स योर चॉइस। ठीक है जी, इट्स योर चॉइस। कोई अगर कहे मैं हायर लर्निंग करना चाहता हूँ, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो मैं पीएचडी कौन सी सब्जेक्ट का करूँ? आपका 9th की लॉर्ड बताएगा ना, पीएचडी एकादश भाव का लॉर्ड बताएगा आपका, उसका एस्पेक्ट, उसका कंजंक्शन, उसका कनेक्शन, वो अब तो जब हम और गहराई पे जाएंगे आप समझेंगे। बट दिस आर द रूल। अब मार्स की बात हुआ, मैंने ये चीज आपको भेज दूंगा, हर रोज भेजता रहूंगा, ठीक है जी। ये वाला पीडीएफ तो आपके सामने चीज आ जाएगा। देखिए, मार्स के बाद हम राहु की बात करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्योतिष में राहु केतु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट। कई सारा लोग, कई सारा एस्ट्रोलॉजर्स जो सिर्फ राहु केतु के ऊपर ही ध्यान देते हैं, और ये अभिमत भी है कि कुंडली का राहु केतु अगर ठीक है तो आपका कुंडली भी ठीक बन जाएगा, क्योंकि राहु इज माया। और हमारे जीवन में हमें ईश्वर हमें जो भी प्रदान किया है वो हम खुशी खुशी ले सकते हैं, लेकिन भ्रम के कारण, माया के कारण जो हमारे लिए है हम वो चाहते नहीं हैं, और जो हमारे लिए है नहीं हम उसके लिए अपना सर फोड़ते हैं। उसलिए सर फोड़ ही जाएगा, मिलेगा नहीं। और राहु केतु समझाएगा आपको क्या आपको क्या कौन सी जगह पे आपका माया है, इल्यूशन कहाँ पे है, भ्रमित जीवन क्यों है, दिशा क्या है। मतलब राहु जहाँ बैठा होगा वही, मतलब उस हाउस का ही माया ज्यादा होगा, करेक्ट? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप इस स्टेज में अगर मैं कहूंगा इस स्टेज में आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि राहु जहाँ पे बैठा रहेगा उस जगह पे इंसान की पैशन होगा, चाहत होगा। लेकिन देखिए, माया तो जाल होता है ना, माया जाल। तो राहु का एक कनेक्शन हर पत्री में हर तरह से होता है, कई प्रकार की कनेक्शंस राहु का होता है एक पत्री में। तो माया किधर किधर होगा, मैं मोटा मोटी कह सकता हूँ राहु का जहां जहां पे कनेक्शन होगा वहीं पे माया होगा। राहु का जिस जिस ग्रह के साथ संबंध होगा वहीं पे माया होगा, निश्चित इल्यूशन होगा। राहु जिन जिन हाउसेस का कनेक्शंस में रहेगा उन हाउसेस के ऊपर निश्चित रूप पे वो माया या भ्रम बिछाएगा। लेकिन एक चीज समझिए, जब कोई इंसान जन्म लेता है, शास्त्र कहता है कि हर किसी का एक जो जन्म लेता है उसका जन्म का एक पर्पस होता है, उसका एक गोल है। अब ये गोल क्या है?
ऋषियों ने कह के गया कि द गोल इज ईश्वर प्राप्त करना है। 84 लाख योनि अतिक्रम करके मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन में मनुष्य को बुद्धि विचार विवेचना दिया गया है ताकि उसका मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष प्राप्त मतलब जिस परमात्मा से उसका सृष्टि हुआ है उस परमात्मा में वो फिर लौट जाए, और जब परमात्मा में वो लौट जाएगा तो इसको इस जन्म की इस जो मतलब इस जीवन और दोबारा जन्म नहीं लेने का दरकार पड़ेगा, और इस शरीर को धारण करके सुख दुख कष्ट माया मोह में नहीं पड़ना पड़ेगा। तब फाइनल डेस्टिनेशन तो ईश्वर ये प्राप्त। पॉइंट रिपीट करिए एक बार तो जरा, क्या बोले आप? राहु हर में एक क्या इंसान करना? को हाँ, हर एक इंसान का लाइफ का जो एक्चुअल गोल है, ये शास्त्र कहता है लाइफ का एक्चुअल गोल इज मोक्ष प्राप्त करना। सही। देखिए हमारा लाइफ हमारा जो बिगिनिंग कहाँ पे होता है? फर्स्ट हाउस में, और अंत कहाँ होता है? 12th हाउस में। सर्कल खत्म। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ मोक्ष। हम्म, जीवन पूरा बिता के मोक्ष प्राप्त करो। हम्म, और इंसान को ये जो शरीर मिलता है, आत्मा को जो शरीर मिलता है, इस शरीर को धारण करके वो मोक्ष प्राप्त करने की प्रयास करेगा, उसका मार्ग ढूंढेगा, कैसे मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। और ये मोक्ष प्राप्त करने का जो हिसाब किताब, ये शनि महाराज के हाथ में है। किसके हाथ में है? कर्मा फलदाता। क्योंकि जो भी करना है, जो भी पाना है, बिना कर्म का तो होगा नहीं। उसलिए शनि सही। महाराज जो कर्मा फल दाता है वो उसके हाथ में है। आप मोक्ष प्राप्त करोगे या नहीं? सन तो जीवन देगा, मून तो पोषण देगा, मार्स तो काम कर पाएगा, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल जो बात है, आध्यात्मिक जो एंडिंग की बात है, शनि कौन सा कारण है? निधन कारक, मरण कारक रहा है। शनि इज द रीजन ऑफ मृत्यु। शनि इज द प्लैनेट टू गिव यू डेथ। ये कहता है मृत्यु का कारक है। अब शनि क्या चाहता है? शनि चाहता है, शनि अष्टम द्वादश का भी कारक है। शनि क्या चाहता है? शनि आपको मोक्ष प्राप्त करवाएगा। शनि जो आपको मोक्ष प्राप्त करवाएगा, शनि आपको कर्म फल प्रदान करेगा कि आप ये कर्म करो। अब आपके फ्री विल में क्या है कि शनि महाराज कह रहा है कि दिस इज योर कर्मा। आपके फ्री विल में क्या है? आप अपना सही कर्म भी कर सकते हो, गलत कर्म भी कर सकते हो। अब शनि क्या करता है? शनि के दो कच्चे बच्चे हैं, दे आर राहु केतु, और वो क्या करता है? आपको सजा साजा, मतलब जो उसकी सजा वो राहु केतु देगा। अब जब आप फ्री विल के कारण, ये ईश्वर का दिया फ्री विल के कारण आप जब गलत काम कर रहे हो, तो राहु केतु क्या कर रहा है? आपको मोहित कर देगा गलत करने में, आपको ज्यादा गलत करवाएगा, आपको भटका देगा, आप भटक जाओगे, और शनि दंड दे देगा। लेकिन अगर आप अपने फ्री विल को लगा के कि आप अपना डेस्टिनी ठीक है तो आप गलत ना करो, अच्छा कर्म करता जाओ, तब आपको दंड नहीं मिलेगा। तो आपका जो मार्ग है, उस मार्ग पे मतलब कर्म करते करते आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ चल सकते हो। और यही राहु केतु है, ये माया है, आपको भ्रमित करता है। कौन सा कारण में आप कौन सा रास्ता चुनोगे? फ्री विल आपको कैसे? फ्री विल में ही देखो, फ्री विल मतलब मैं जो भी कर सकता हूँ। आत्मा है वो स्वाधीन है, आत्मा इज फ्री। जब आत्मा शरीर और मन से प्रभावित हो जाता है, तब वो शरीर और मन के द्वारा गलत काम कर देता है। और वो जो गलत काम करता है वो क्यों? उसके ऊपर माया की जो है, माया जाल जो है, राहु की जो है, वो उसके ऊपर पैशन काम कर देता है, तब वो गलत काम कर लेता है। उसीलिए राहु केतु आर द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट। उसीलिए कहता है, एक चीज समझिएगा, राहु को कहता है पैशन। ये जो पैशन वाला बात है ना, ये जो पैशन वाला बात है, कोई कहता है कि मैं अपना पैशन से करता हूं, लेकिन पैशन से किया हुआ जो कर्म है, पैशन क्या है? मेरा अपना इच्छा, अपना मर्जी, मुझे पसंद है, इसीलिए मैं करता हूं। मेरा पसंद तो गलत भी हो सकता है, मेरा पसंद हमेशा ठीक होगा ऐसा नहीं है, मेरा पसंद गलत भी हो सकता है।
और राहु इज आवर पैशन, राहु इज आवर अटेंशन। ये राहु का एक अच्छा गुण है। मैं जिस चीज के ऊपर अटेंटिव बन जाऊंगा, अर्थात मेरा जो कनेक्टिविटी, मेरा जो अटैचमेंट, राहु इज अटैचमेंट ऑल्सो, राहु इज अटैचमेंट ऑल्सो। जिस चीज के ऊपर पड़ेगा, जिस चीज के ऊपर पड़ेगा, मैं उसी चीज के ऊपर क्या हो जाऊंगा, मोहित हो जाऊंगा। भाई हम किस में अटैच होते हैं, हम जिसके ऊपर मोहित होते हैं। हम किसके ऊपर अटेंटिव होते हैं, हम जिसके ऊपर हमारा अटेंशन जो है जिसके ऊपर जाता है। कि भाई कभी कोई पत्नी में मोहित होता है, कभी अपना संतान में, कभी अपनी माता पे, कोई पिता पे, कोई अपना कर्म पे, कोई ऑफिस पे, अपना जॉब पे, अपना व्यापार पे, वो उसी के ऊपर अटेंटिव होता था। वहाँ पे उसका पैशन है। भाई पैशन के कारण बहुत बड़े बड़े सेठ लोग सुबह से शाम तक गद्दी पे बैठ के व्यापार करता है, करोड़ों कमाता है, और फल में 2 पैसा भी अपने के लिए वो कंज्यूम नहीं कर पाते। ऐसा है ना शैलेश जी? लोग बैठ के दिन भर करोड़ों कमा रहे हैं, और डॉक्टर ने लिख दिया भाई नो रोटी नो चपाती नो खाना, आधा रोटी खाया करो, आधा थोड़ा खट्टा दही से, और रात को थोड़ा वो खा के सो जाओ। यही लिखा होता है ना उसके जीवन में। ऐसे लोग होता है बिकॉज ही इज अटैचमेंट, ही इज इन पैशन टुवर्ड्स हिज बिजनेस। ये उसका कर्म नहीं है। अब चाहे कोई देखिए ये नॉट ओनली दिस इज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज अ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ सन मून मार्स जुपिटर कह के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम इंसान की कर्मा देखते हैं, हम इंसान की कर्मा फल देखते हैं, उसके अच्छा बुराई देखते हैं, और सभी फल उसकी जीवन की सब अंदर लिखा है। और इससे बचने का रास्ता कौन दिखाता है? ही इज जुपिटर, गुरु। बोला ना बिन गुरु के जितन प्यासा। अब जब तक गुरु ना मिले इंसान का मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इंसान कर्मा के जाल में फंसा हुआ रहता है। बिकॉज कर्मा के जाल में, सभी जाल में, क्यों? वो राहु उसको मोहित किया। अब गुरु जब आ गया तब वो गुरु उसकी चाहत को नहीं बोलेगा। गुरु मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या इच्छा है, मेरा क्या पैशन है, मेरा क्या अटैचमेंट, गुरु देखेगा नहीं। गुरु बोल देगा ये करो बेटा, यही बोलता है ना। गुरु बोलेगा ये करो बेटा। अब उसलिए गुरु क्या है? जुपिटर इज गुरु, जुपिटर इज एक्सपेंशन। आप देखो, जब कोई हवा में उड़ता है तब वो पूरा जग संसार को देख पाता है, ऊपर में जाके। जैसे कि कहता है ना कि भाई अपना हृदय को बड़ा करो, एक्सपेंस करो, तब आप सबको आप क्या करोगे? अच्छा ही देखोगे। हृदय को बड़ा करो मतलब सब कुछ, सब तरफ आप हृदय एक्सपेंस करना क्या है सब। और अटेंशन क्या है, अटैचमेंट क्या है? किसी एक चीज के ऊपर आप भटक गया। और एक्सपेंशन क्या है? आप क्या हुआ? आप अपने आप को फैल दिया चारों ओर। अटैचमेंट क्या है? आप अपना पत्नी पे अटैच हो गए, अटेंशन। आपका पैशन पत्नी पे आ गया, माँ बाप भूल गया, बेटा बेटे भूल गया, अब पैसा पे अटेंटिव बन गया, अपना कर्तव्य कर्म भूल गया। गुरु क्या है? एक्सपेंड कर दिया, डोंट बी अटैच। क्योंकि आपके कर्म में सभी शामिल है, सबको लेके जाना पड़ेगा। आप अपने अगर आप अपना सिर्फ पत्नी को ले जाना चाहते हो तो आप न्यूक्लियर फैमिली में बस जाओगे। लेकिन अपने आप को अगर एक्सपेंड करोगे तो पूरा परिवार को लेके आप खुशी खुशी जी पाओगे। गुरु इज ग्रोथ, expansion, growth, these are all the same. Guru is our knowledge. Knowledge मतलब true knowledge, सटीक ज्ञान। Guru is our wisdom, प्रज्ञा।
गुरु क्या करवाता है, हर चीज को क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, भ्रमित नहीं करता है। भ्रमित कब नहीं करेगा, कब आप भ्रमित नहीं होंगे, जब आप कोई पूर्व निर्धारित सोच में ना डूबा होंगे, जब आप अपने अस्तित्व को, अपना जो अस्तित्व है, जब आप डिनाई करके कहोगे आई एम नॉट ए सिंगल, आई एम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, आई एम द पार्ट ऑफ द गॉड, मैं ईश्वर की अंश हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं ईश्वर की अंश हूं। जब मैं सोचूंगा कि मैं एक अकेला कुछ हूं और मैं जो कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, दिस इज माई वर्क, और उसके फल मुझे प्राप्त हो रहा है, क्या हुआ भैया, क्या हुआ, एक हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ में हमें फर्स्ट होता है, मेडल मिलता है, हम उस मेडल पे मोहित हो गया, बढ़िया है, दिस इज ऑल्सो एन अटैचमेंट और अटेंशन, क्योंकि हमें जिंदगी भर दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। देखिए, जो लोग बहुत अच्छा दौड़ते हैं उसको तो जवानी में मेडल मिल जाते हैं, बुढ़ापे में बैठ के अपना दौड़ की जीवन को सोचते हैं और दुख भरी कहानी लिखते हैं, ऊपर पैर में आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स वगैरह झेलते रहते हैं, बिकॉज वो अपने आप को निचोड़ दिया है कभी। देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जवानी में, मैक्सिमम लोगों का बहुत ज्यादा मेहनत, तो एक समय जाके, ये शरीर है ना, कर्मा कभी विफल नहीं जाता है, एक समय ईश्वर ने हमें इस शरीर को दिया है, बोला है अपना कर्म के लिए मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करो। हम अटैचमेंट के जाके इस शरीर को जितना यूज करेगा ना, वो शरीर एक समय में जाके बड़ा ही तकलीफ देगा। गुरु ये सिखाता है, तो किसी में अटैच ना हो, करना तो सभी पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी कर्म के ऊपर आप आसक्त ना हो। तो अगर गुरु और राहु एक संग बैठा है तो एंटी हो जाएगा। क्योंकि गुरु और राहु दोनों प्रकार का अलग एनर्जी है, गुरु और राहु दोनों प्रकार का एनर्जी पूरा अलग है। राहु है भ्रम, गुरु है ज्ञान। अब मान लीजिए दो इंसान, जो किसी तरह समझिएगा, दो इंसान एक साथ चल रहा है, या दो इंसान को आप एक घर में बिठा दिया और कह दिया ये दोनों इंसान आप लोगों को पूरा जीवन इस घर में ही रहना पड़ेगा, एक बड़ा बदमाश है, एक बड़ा अच्छा है, उसके बाद आपको क्या सोचना पड़ेगा? दोनों इंसान तो एक साथ है। देखिए, जो बदमाश है वो अगर पावरफुल है तो जो अच्छा है ना, उसके ऊपर वो बड़ा प्रभावी बन जाएगा, और जो अच्छा है वो अगर बड़ा पावरफुल है तो जो बदमाश है उसको थोड़ा बदल देगा। यहाँ पे पावर की बात आ जाएगा। देखिए, आप किसी बदबूदार इंसान के साथ अगर चल रहे हो, आपके शरीर में अगर आप डेनिम एक्स पार्क एवेन्यू लगा के चल रहे हो, तो पास वाले लोगों को डेनिम का खुशबू और बदबू का बदबू भी निश्चित मिलेगा। अब वो नहीं समझ पाएगा कि किधर से खुशबू और किधर से बदबू आ रहा है। आप खुशबू लगाते हुए भी आपका बदबू लोगों को लगेगा कि इसमें भी बदबू आया है, क्योंकि आप एक साथ हो किसी बदबूदार के साथ, है ना? तो दोनों का प्रभाव निश्चित दिखाई देगा, लेकिन वहां पे आपको पावर जज करना है, कौन किस पे भारी पड़ेगा। तो जो भारी पड़ेगा उसका बात चलेगा, गुरु का चलेगा या राहु का चलेगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन देयर पोजीशंस। सिर्फ ऐसा ही नहीं, देखिए,
आप निश्चित देखे होंगे फ्रेंड एनिमी वाला लिस्ट में, वो फ्रेंड एनिमी वाला लिस्ट को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, वहां से ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। राहु एंड गुरु में गुरु और राहु का संबंध क्या है? क्या राहु गुरु को अपना शत्रु मानता है? हाँ जी कहिए। राहु नहीं, क्या राहु गुरु को अपना शत्रु मानता है? नहीं, राहु नहीं मानते हैं राहु गुरु को अपना न्यूट्रल मानते हैं, समान। न्यूट्रल, लेकिन गुरु राहु को शत्रु मानते हैं। तो बात ऐसा हुआ कि राहु का मन में है कि भाई जो गुरु है और मैं समान हूँ, हाँ, वो बोलेगा आओ गुरु पास पास बैठे बात करें। और गुरु राहु को क्या मानते हैं? म्लेच्छ क्लास। गुरु क्या करे? हट हट इधर से, जाओ उधर। तो दोनों के ऊपर जो रिलेशन दोनों का, वो एक बड़ा ही संकटमय परिस्थिति सृष्टि करेगा। राहु के गुरु जहां पे बैठता है उसको कहते हैं गुरु चंडाल योग। कहता है गुरु चंडाल योग में कि उसका ना जो नॉलेज या ज्ञान, वो क्या होता है? दुष्ट हो जाता है। और उसकी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को वो, गुरु तो ज्ञान है परंतु वो राहु द्वारा दुष्ट है। गुरु तो नॉलेज है, एक्सपेंशन है। तो देखो राहु केतु का बात आपको पहले भी आप जो बैच में थे, राहु केतु का जो बातचीत हुआ था, वहां पे ये बात हुआ था कि राहु केतु क्या है? राहु केतु जिन ग्रह के संग संबंध बनाएगा उसका सिग्निफिकेशन क्या कर लेगा? ले लेगा। राहु इज नौटंगी, एक्टिंग मास्टर ना। हाँ, सही। तो राहु गुरु बन जाएगा, गुरु की तरह बन जाएगा, देखने में गुरु तरह बन जाएगा, लेकिन अंदर का जो गलती है ना वो जाएगा नहीं। इसीलिए गुरु चंडाल दोष वाले लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, वो किसी भी गुरु संबंध जो गुरुस्थान इंसान है ना, उसको कभी भी मर्यादा नहीं देता है। उल्टा उसको, अगर गुरु निंदक कोई है, आप देखिएगा बहुत सारा टीचर्स को आप पूछिएगा कि आपका बोलेगा, कुछ स्टूडेंट तो आता है जो हमें बड़ा परेशान करते हैं, उल्टा गुरु को गाली देता है। दे आर चंडाल वाले, गुरु चंडाल वाले, योग वाले, क्योंकि उसका जो नॉलेज है वो राहु द्वारा दुष्ट हो गया। देखो राहु गुरु अगर मिल जाए तो गुरु के ऊपर राहु भारी, राहु के ऊपर गुरु को भारी, दोनों का प्रभाव देगा ही। तो राहु गुरु जैसा बन जाएगा और गुरु राहु के कारण वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। देखिए गुरु इज ग्रोथ, राहु द्वारा दुष्ट होने में ग्रोथ, नॉलेज, ये सब क्या होगा? तकलीफ में आ जाएगा, गलत होगा, बढ़ सकता है, गलत दिशा पे बढ़ सकता है, ज्ञान बढ़ सकता है, गलत ज्ञान बढ़ सकता है। और एक चीज मैं कह दूं, गुरु को कहता है एक्सपेंशन। गुरु का जो आपका सिग्निफिकेशन है दैट इज एक्सपेंशन। बट राहु का एक सिग्निफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो है बार्स्टिंग। गुरु अचानक गुस्सा आ जाना। गुरु नहीं, गुरु 1 को 10 बना सकता है रूल के अनुसार। एक धीरे धीरे 2, 3, 4, 5, 6, 10 बन सकता है। राहु 1 को 10 लाख बना सकता है। क्लियर हुआ बात? ये आप ना धीरे धीरे आगे समझिएगा चीज को, आप सुनते जाइए, चीज को दिमाग में रखिए, प्रयास करिए। लेकिन जब आप प्रेडिक्शन करिएगा, प्रेडिक्शन के समय आपको क्लियर आएगा। ये हुआ राहु के बाद, गुरु के बाद। मैं फिर कहता हूँ आपको, ये जो सिग्निफिकेशन है ग्रह का, जो नेचुरल प्लैनेटरी जो प्लैनेट का सिग्निफिकेशन है, ये बड़ा जरूरी है हमारे वैदिक प्रैक्टिस में। हाँ केपी में भी आगे जाके लगेगा,
लेकिन वैदिक में बड़ा ही जरूरी बात है। जब हम वैदिक में प्रवेश कर गया तो हमें इसको समझना पड़ेगा। अब हम कहेंगे सैटर्न की बात। शनि, ये सब नेचुरल कारकता हो रहा है। और पत्री में कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है? ये सैटर्न इज द कारक ऑफ ग्रीफ, मिसाइरी। सैटर्न इज द कारक ऑफ ग्रीफ, मिसाइरी, सफरिंग्स। ये नेचुरल कारकता है इसका, मतलब सैटर्न से यही मिलता है। देखिए एक्चुअल बात क्या है ना, हम इंसान हैं, हम कर्म करते हैं, अपने मर्जी के अनुसार कर्म करते हैं, और जो कर्म हम करते हैं अपने मर्जी के अनुसार गलत भी करते हैं। और जब गलत करते हैं उस गलत कर्म का फल हमें मिलता ही मिलता है, क्योंकि सैटर्न इज द जज। वो प्रदान करेगा और उसी कारण, गलत कर्म के कारण हमें दुख मिलेगा ना, कष्ट मिलेगा, पीड़ा मिलेगा। अब एक चीज याद रखिएगा, सैटर्न इज कर्म कारक। तो एक्चुअली ये मिजरी और सफरिंग नहीं देता है। ये एक्चुअली क्या, मतलब आपको आपका फल देता है जो आप किए हैं उसका। देखिए एक बात है, ये इंसान की नेचुरल हैबिट है। जब ना किसी के अच्छे दिन चलता है तो वो कुछ नहीं सोचता है, अच्छे भोग करो। जब भी उसका तकलीफ आता है तब उसका समझ में आता है कि मेरा तकलीफ आया है। आपका पैर में उंगली है, आपको याद है उंगली है आपके पैर में? किसी को याद रहता है? पर जब वो उंगली के चोट आएगा, जब चोट आएगा तब याद आएगा ना। कर्मा गुड then result good, then result good, and karma bad then result bad। ये स्टेट टू कार्ड। और इसी कारण सैटर्न को कर्म कारक कहते हैं, उसी कारण कहते हैं सैटर्न इज ग्रीफ, मिसाइरी, सफरिंग्स। साथ ही साथ और कुछ चीज भी हम कहेंगे। सैटर्न सीधा हम कहेंगे 8th हाउस इफेक्ट, 8th हाउस इफेक्ट। अब इस चीज को समझिए। देखिए और एक चीज हमसे कहेंगे कि सैटर्न को क्या कहें? हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी पर लायबिलिटी। ये भी सैटर्न है, ये भी सैटर्न है। डिजीज, देखिए इंसान का, हम जो कर्म का फल भोगते हैं, अच्छा हो बुरा, तो बुरा जो फल हम भोगते हैं, बुरा फल मैक्सिमम तो हम रोग के कारण भोगते हैं ना। अपना शरीर रोगग्रस्त होता है तब जब शरीर में पीड़ा कब होता है? रोग के कारण ना। इट्स आर ऑल द सिग्निफिकेशन ऑफ सैटर्न। और ये नेचुरल सिग्निफिकेशन है सैटर्न का, ये देता है सैटर्न। किसी भी पत्री में मैं ये जो प्लेनेट की बात आपको कह रहा हूं, इस प्लेनेट की अगर कंडीशंस अच्छा है तो ये जो 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 सिग्निफिकेशन है ये भी अच्छा होगा। अगर पत्री में कंडीशंस खराब है प्लेनेट की, तो ये उसका जो सिग्निफिकेशन ये भी खराब होगा। सैटर्न अगर खराब है तो आपको सैटर्न खराब फल देगा। वही सैटर्न अगर सही है तो आपका कर्म भी सही होगा। 8th हाउस में काफी सारा चीज आया है। 8th हाउस में हम ये सब कह दिया।
लेकिन 8th हाउस में तो हमारा अनअर्न्ड मनी भी है। राइट। 8th हाउस से तो हमें इनहेरिटेंस, हाँ मतलब इनहेरिटेंस, हम्म, मतलब जो मिलेगा, मतलब पूर्वजों से जो मिलेगा, सब इनहेरिटेंस। हम 8th हाउस से देखते हैं। गड़ा हुआ धन, बराबर। बिना मेहनत का पैसा, देखते हैं ना। हाँ। ये सब सैटर्न की काम है। उसी तरह जैसे सन का कहा ओवरऑल हेल्थ, पृथ्वी में अगर सन अच्छा है ना तो मोटा मोटी उसका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। सन खराब है, हेल्थ इश्यूज होगा। किसी का सन अच्छा है तो गवर्नमेंट से ना उसका अच्छा बैकअप मिलेगा। उसीलिए जब कोई भी इंसान की जातक की चार्ट में कहता है मुझे सरकारी नौकरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सन का क्या हालत है, सन मजबूत है कि नहीं, तब तो आपको भाई गवर्नमेंट का फेवर मिलेगा। ठीक है जी। अब चीज को समझिए, कर्माकारक सैटर्न के बाद हम जाएंगे मर्क्यूरी पे। ये एक बड़ा, देखिए पृथ्वी में सबसे डेंजर प्लेनेट इज मर्क्यूरी। क्यों? इसका अपना कोई वजूद नहीं है, ये डुअल प्लेनेट है। ये जिसके साथ रहेगा उसका फल देगा, उसकी तरह बन जाएगा। देखिए एक चीज समझिएगा, हम इंसान हैं और इंसान की जो बाकी जीव जंतु पशु पक्षी चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, सबसे डिफरेंस क्या है? कोई भी पशु पक्षी बात नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इंसान बात कर सकते हैं। और एक इंसान की दूसरे इंसान का जो कनेक्शन है वो बातों से ही होता है। और देखिए हम जो कर्मा करते हैं, कर्मा रिलेटेड जो बात है भाई, हमारे कर्म से अगर दूसरे को, हमारे कर्म से अगर दूसरे को हानि पहुंचे तो वो बैड कर्मा है, और हमारे कर्म से अगर मेरे सिवा दूसरे को अच्छा फ्रूट्स मिले वो गुड कर्मा है। इफ आई एम ए डॉक्टर एंड आई एम डॉक्टरिंग, मैं लोगों को सेवा कर रहा हूँ, लोगों को पेट काट के ऑपरेशन करके उसको सही कर रहा हूँ, इट्स ए गुड कर्मा। करेक्ट। और वही मैं अगर डेकोइट बन के लोगों का पेट काट के उसको मार दूं तो वो बैड कर्मा है। अब लोगों के साथ लोगों की जो संबंध है, द कनेक्शन बिटवीन द पीपल और कनेक्शन बिटवीन द यूनिवर्स में किसी के साथ है। इंसान की जो कनेक्टिविटी दूसरे से वो है स्पीच। भाई बाकी ब्रह्म है, हम जो बात करते हैं वो जो बात सही है तो दिस ऑल्सो गुड कर्मा। और किसी का बात सही है, बात करने का तरीका सही है, किसी का बात गलत है, बात करने का गलत तरीका गलत है। और एक चीज, इस जग संसार में दो ही बात है, ये झूठ या सच। और झूठ और सच की जो वो है वो कहां से आता है? बात से ही आता है। असत्वमा हत इति गजा, एक सेंटेंस वो महाभारत के युद्ध को मोड़ बदल दिया। एक सेंटेंस, ये सही था या गलत था आई डोंट नो, बट इट्स वाज स्पीच ऑफ युधिष्ठिर। ये स्पीच की कारक है मर्क्यूरी, स्पीच की कारक है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज इंटेलिजेंस। अब चीज को समझिए, मर्क्यूरी को मैंने कहा था कॉपी पेस्ट, सीधा बात, इसको समझिए।
कॉपी पेस्ट। आज के दिन वाला भाषा में कहूंगा कॉपी पेस्ट, मतलब जो दिखा वही सीखा। अब देखो दुनिया में तो हर कर्म पड़ा है, अच्छा बुरा सब मिलके बैठा है। आप कौन सा ले रहे हो, इट्स योर चॉइस। अगर आप अच्छा ले रहे हो तो बढ़िया, अगर आप गलत ले रहे हो तो आपके लिए गलत। आप कौन सा कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, इट विल डिपेंड्स ऑन मर्क्यूरी। और जो कॉपी पेस्ट करोगे उसी अनुसार आपका बुद्धि होगा ना। बुद्धि क्या है, व्हाट इज बुद्धि? बुद्धि मैं कहूंगा कि एक इंसान अगर कुछ समझ के, देख के, जान के एक्सपीरियंस कर लिया, अब वो उसकी जो एक्सपीरियंस है उसका जब अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन करेगा, दैट इज हिज इंटेलिजेंसी। मैंने सुना कि 2 + 2 = 4 है और इसको ऐसे ऐसे जोक किया जाता है। बच्चा हूं मैं, अच्छा ठीक है, तो 2 + 2 = 4 हुआ तो मैं 3 + 3 = 6 बनाऊंगा। दिस बाय दिस प्रिंसिपल। तरीका क्या है कि 2 + 2 = 4, 2 2 2 ऐसे गिन के हमने बताया 2 2 4 हो गया। तो उसी तरह 3 2 3 + 3 = हम तो 9 नहीं बनाएंगे, 6 बनाएंगे। ये कौन करवाता है? मर्क्यूरी, इंटेलिजेंसी। बोला भाई मैथ में बड़ा दिमाग है, इसके बुद्धि बहुत अच्छा, दिट इज इंटेलिजेंसी। द एप्लीकेशन, मर्क्यूरी अच्छा है तो ये गलत होगा, मर्क्यूरी गलत है तो ये गलत होगा। इसीलिए कहता है ना, जो बच्चा मैथ नहीं कर पाता है बोलता है इसका बुद्धि एकदम नहीं है, मजबूत एकदम खराब है, कहता है ना। देखिए मर्क्यूरी इज ऑल्सो व्यापार है। अब व्यापार क्या है? व्यापार क्या लेन देन है, व्यापार क्या लेना देना है। चीज को देखिए, जब इंसान सिविलाइज्ड हुआ था तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान सिविलाइज्ड होने के बाद जब कल्टीवेशन शुरू किया, धीरे धीरे कोई तांती वस्त्र बनाना चालू किया, कोई लोहार अस्त्र बनाना चालू किया, और एक जीवन में सभी चीज की दरकार होता है सिविलाइज्ड सभ्य जीवन पालन करने के लिए। तो क्या हुआ, इंसान ने एक दूसरे को बोला कि तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें वस्त्र दे रहा हूं। और वहां पे लॉजिक था समानता, बैलेंस। तुम मुझे जितना दे रहे हो मैं उतना ही तुम्हें परिवर्तन में दे रहा हूं। अगर तुम मुझे, अब वही चीज बाद में व्यापार में बदल गया, मुद्रा सिस्टम चालू हुआ। इंसान से चीज खरीदते हैं और उसके बदल में पैसा देता है। क्यों? बोला 3 रुपया दो तो 3 रुपया का सामान दो, 4 रुपया का कोई नहीं देता है। अब आप अगर 3 रुपया पैसा ले रहे हो और चीज दे रहे हो 2 रुपया का, ये भी आपका बुद्धि वाला कर्म है। 3 रुपया लेके आप अगर 3 रुपया का दे रहे हो, ये भी आपका बुद्धि वाला काम है। और 3 रुपया लेके अगर 4 रुपया दे रहे हो, ये भी आपका बुद्धि वाला काम है। आप जब तक ना बैलेंस करोगे, देखो द रूल ऑफ द यूनिवर्स फॉर ह्यूमन बींग्स टू बी बैलेंस। आप बैलेंस करते चलो, बैलेंस करता जाओ, बैलेंस होता जाओ, हर चीज को बैलेंस करो। ये दुनिया का मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। इट्स डिपेंड अपॉन यू एंड